आप लोग भविष्य के टीचर हैं, तो बच्चों को जाएंगे जब स्कूल में पढ़ाने, तो आपको कई तरीके के बच्चे मिलेंगे। कुछ बच्चे जो आगे बैठते हैं, कुछ बच्चे जो पीछे बैठते हैं, जिसको हम लोग बैक बेंचर कहते हैं। तो आप लोगों को मैं बैक बेंचर्स के बारे में बताता हूँ। ये बताऊंगा कि जो बच्चे हैं उनके सबका पढ़ने का अलग अलग तरीका रहता है। मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ, अपनी स्टोरी से। मैं स्कूल में बैक बेंचर था, शुरू से पीछे बैठता था। अब मैं पीछे बैठता था इसलिए, और मुझे बोर्ड से जब टीचर्स पढ़ाते थे तो मैं समझ नहीं पाता था, मुझे समझ में नहीं आता था। अब मैं पीछे बैठता था इसलिए समझ में नहीं आता था, यहाँ समझ में नहीं आता था इसलिए मैं पीछे बैठता था, इसका मुझे एग्जैक्टली जवाब नहीं पता अभी। तो लेकिन ये है कि मेरा बोर्ड पे कंसंट्रेशन नहीं होता था, तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब मैं बीटेक करने गया तो भी सेम सिचुएशन। वहाँ पे भी जब टीचर पढ़ाते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था, मैं पीछे ही बैठता था। और शुरू से आखिरी तक यही रहा कि इसलिए मैं किताबों से पढ़ता था, बुक से ज़्यादा पढ़ता था। मैं बुक पे भी थोड़ा आगे बताऊँगा। लेकिन क्या हुआ, जब मैं आईआईसी बेंगलोर एमटेक करने गया तो वहाँ पर भी, वहाँ तो 6-7 बच्चे थे एक क्लास में। टीचर वेल एक्सप्लेन करते थे, बढ़िया से पढ़ाते थे, और वहाँ पे बैक बेंच और फ्रंट बेंच का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं था। 6-7 स्टूडेंट हैं। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ भी मुझे नहीं समझ में आता था, जो टीचर पढ़ाते थे कंसंट्रेशन वहाँ बोर्ड पे बनता ही नहीं था। तब मैंने ये देखा कि जो मेरा पढ़ने का तरीका है वो ही डिफरेंट है। मतलब मेरे में मिस्टेक नहीं है, तरीके में ही मिस्टेक है। और तरीका क्या है कि मेरा जो है, मैं बोर्ड पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। फिर मैंने देखा कि जब मैं किताब से पढ़ता हूँ तो किताब में क्या है कि एक ही चीज़ को आप स्लोली भी पढ़ सकते हैं, तेज़ भी पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आने पर रिपीट कर सकते हैं, उसको बार बार पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरी जो आदत थी वो किताबों से ही पढ़ने की थी। मैं शुरू से ही किताब से पढ़ता था। इस वजह से मैं बुक्स के बारे में बता दूं, मैं जो भी सब्जेक्ट लेता था उसमें जो है सबसे अच्छी जो बुक होती थी उसको सेलेक्ट करता था, फिर उससे पढ़ता था। तो मेरा कहना है कि आप 100 किताब से पढ़ने से अच्छा है एक बुक से पढ़ें और उससे कंसंट्रेट होके पढ़ें। क्योंकि जो एक बुक होती है, जो एक अच्छी बुक होती है, वो एक समझिए टीचर्स का पूरा ज्ञान होता है, पूरा नॉलेज होता है, और टीचर अपना सब नॉलेज उसमें दे देता। अब आप कहेंगे कि अगर डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, वो तो मैं बता दूं कि मैंने बुक से ही पढ़ा है। तो बुक में टीचर जो अच्छी बुक होती है इस तरीके से लिखते हैं कि आपको कोई डाउट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके सारे डाउट अपने आप क्लियर होंगे। आप एस सी वर्मा की बुक को देख लीजिए, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। उसके अलावा मैथमेटिक्स की मैं एक बुक पढ़ता था, मैं उसका नाम भूल गया, 3-4 किताबें थी मेरे पास। और उनको आप बार बार पढ़िए, रिपीटेशन कीजिए। और अब देखिए टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो यूट्यूब है, ये और अच्छा है। उस समय क्या था, हमारे पास किताब थी, हम लोग पढ़ते थे, बुक को बार बार रीडिंग करते थे, समझने की कोशिश कर। अब क्या है कि आपके पास वीडियो है यूट्यूब पे, आप वीडियो से एक बार सुनिए, उसको स्लो स्पीड में सुनिए, तेज स्पीड में सुनिए। किसी तरह मैं जैसे कि 1 घंटे का मैं बता दूं कि वीडियो लगातार नहीं सुनना है। मेरा जो टॉपिक मैं पढ़ता रहा हूँ अभी भी, 1 घंटे का अगर मैं यूट्यूब का वीडियो कोई लगाता हूँ तो डिपेंड अपॉन दी कि उसका लेवल क्या है मेरे लेवल से। तो 1 घंटे के वीडियो को मैं 4-4 घंटे में कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मैं उसको रोकता हूँ, फिर उसको समझता हूँ हर टॉपिक पे, फिर उसको लिखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। तो इस तरीके से, तो आप टीचर, आप ये समझिए कि अगर बैक बेंच में कोई बच्चा बैठा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता या उसका कंसंट्रेशन नहीं होता। ये हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आता है, उसको बुक से समझ में आता है, उसके लिए रिपीटेशन चाहिए, उसको बार बार समझना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं एक ही बार में समझाने पे समझ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो है हमको 2-3 बार समझाना पड़ता है। तो सबका अपना अपना तरीका है पढ़ने का। ठीक है, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बैक बेंचर्स को बैक बेंचर्स ना समझ के आप ये समझिएगा कि वो उनका रीजन क्या है।